क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बंटन का माध्य 52 है तो अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिए गए बंटन का माध्य 52 है तो बताइए कि अज्ञात बारंबारता कितना होगा। अज्ञात का मतलब देखिए इस डब्बा में जो दिया हुआ यहाँ 40 से 50 के सामने ये खाली है, ये डैश है, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा जिसके कारण इसका आंसर 52 आया है। ओके, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए 2025 फाइनल एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से समझे और देखने की कोशिश करें। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि हमने पहले ये बना लिया, जो क्वेश्चन था हमने उसी को यहां उतार लिया। सबसे पहले CIE हमने लिख दिया, जिसको हम लोग प्राप्तांक कहते हैं उसको CIE कहते हैं, तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है, सेम विद्यार्थी की संख्या को हम लोग F यानी कि बारंबारता कहते हैं हिंदी में, वो लिख लिए। जैसा दिया था हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसके पास कितने और डब्बे चाहिए, तो भाई हमें इसके अलावा और डब्बे चाहिए। ओके, इसके अलावा हमें और भी डब्बे की जरूरत पड़ेगी, 1 और 2। अब यहाँ देखने की बात है कि कितने डब्बे चाहिए, तो ध्यान दीजिए इसके बाद क्या निकलता है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं आपको कि माध्य बराबर सिग्मा fx। ये देखिएगा इसको फॉर्मूला है, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये ऐसे मैंने लिखा ना, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ओके, और सिग्मा f, ध्यान से देख लीजिए, सिग्मा f इंटू सिग्मा f, सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f, ये इसका फॉर्मूला होता है माध्य का। सिंपल वे में ये याद रखिएगा। अब हमारे पास चाहिए क्या, तो हमारे पास f दिया हुआ है बट x तो नहीं है ना, तो हमें x निकालना होगा। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये मान लिया हमने x हो गया। क्या मान लिया हमने? x। तो x कैसे निकलता है, जो CIE रहता है ना, इसको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, 10 प्लस 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20। 20 प्लस 10 को जोड़ेगा 30 हो जाएगा। 30 को 2 से भाग कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना होगा। आपस में CIE को जोड़ दीजिए, 20 30 50, 50 में 2 से भाग कर दीजिए तो 25 हो गया। इसको भी जोड़ दीजिए तो 70 हो गए। 70 में 2 से भाग कर दीजिए 35 यानी 35 हो गए। अब देखिए आपको बार बार से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक कर लीजिए कितने का अंतर है, 10 का। कितने का अंतर? 10 का। तो अगला में भी 10 का अंतर होगा, अर्थात 35 में 10 बढ़ा दीजिए तो 45 45 हो गया। इसमें 10 बढ़ा दीजिए 55, इसमें 10 बढ़ा दीजिए 65, इसमें 10 बढ़ा दीजिए 75। दैट्स ऑल। ये हो गया रूल x निकालने का। अब एक x के बाद हमें चाहिए क्या, तो f इंटू एक्स। तो हमें निकालना होगा f इंटू एक्स, अर्थात f और x का गुना। तो चेक करिए f यही है ना हमारे पास, ये वाला, और x कौन है, ये वाला। इन दोनों को गुना करके लिखना है अगला डब्बा में, बस इससे ज्यादा डब्बा नहीं चाहिए। तो 15 25 कितना हो गया 75, हमने लिख दिया। 25 तिहाई कितना हो गया, तो ये भी हो गया भाई 75। ठीक है, 75। 35 को 4 से गुना करें तो ऐसे गुना कर लो, 4 पंजे 20, कैरी किया कितना 2, 4 तिहाई 12 और 1 13 14। ये दोनों आपस में गुना होगा तो 45x हो जाएगा, बिकॉज ये अंक और ABCD अलग अलग है, इसलिए 45x हो गया। इसको गुना करोगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको गुना करो तो 6 5 30, कैरी किया 3, 6 6 36 7 38 39, 390। इसको गुना करोगे तो 13 5 65 हो जाएगा 5, कैरी किया 6, 13 7 91 और 6 97 होगा ना, 91 92 93 94 50 6 97। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, 975। इसके बाद क्या करना है, सिंपल में हमें पहले दिया हुआ था CIE और f, तो हमने निकाला x कैसे निकाला, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके हमने निकाल दिया। f इंटू एक्स मतलब f को x से गुना करके हमने ये निकाल दिया। क्वेश्चन यानी फॉर्मूला में कह रहा है f इंटू एक्स, सिग्मा f इंटू एक्स। तो सिग्मा का मान कौन है भाई, तो सिग्मा का मतलब तो जोड़ हमने बताया ना, लेकिन f और x का जोड़, तो f और x का जोड़ यही है ना, अर्थात इसको कुल करोगे। कुल माने टोटल कितने होंगे, तो इसको टोटल करेंगे हम। तो देखिए इसका टोटल कैसे होता है, ऐड करिए अंक वाले के साथ। देखो ये x वाला है ना, तो इसको नहीं ऐड होगा, बाकी सबको ऐड कर लो। 5 5 10 10 10 5 15, तो 15 क्या लिखेंगे 5, कैरी क्या 1। ओके, उसके बाद 7 का 7 7 14 14 4 18 18 1 19 19 और 1 20 20 और 9 29 29 और 1 30 6 36 36 के 6 कैरी किए 3। अब देख लीजिए 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 3 8 और 8 का 16 17, कितना हो गया 17, अर्थात हमारे पास आ गए 1765। ऐड करने पर 1765 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद 1765 आया है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा 1765 आ गया, लेकिन x को तो हमने नहीं जोड़ा ना, क्योंकि वो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पे हमने कर दिया 45x अलग करके। ओके, अर्थात ये ऐड ही हो गए। इसके बाद हमें किसका जोड़ चाहिए था,
सिग्मा, हमने बोला इस सिग्मा का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़, तो इसका अर्थ हो गया जोड़। तो अब एफ का जोड़ चाहिए ना, अर्थात एफ का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया कुल, किसका कुल चाहिए हमें, एफ का। तो इसको आप ऐड करिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, हाँ या ना, 12 13 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30 और 3 33, 33 हो गया ना, 33। लेकिन x को तो हमने ऐड नहीं किया ना, तो प्लस x यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, अर्थात ये हो गया इसका डब्बा टोटल। तो ये टोटल हो गया किसका, f का, और ये टोटल किसका हो गया, तो f इंटू एक्स का टोटल हो गया। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर सिर्फ पुट आउट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो माध्य का मान दिया हुआ ना 52, तो हमने माध्य के जगह पर रख दिया 52, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब यहां देखिए सिग्मा f इंटू एक्स मतलब जोड़ किसका, f गुने एक्स का, तो यही है ना हमारे पास, तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 17 65 प्लस 45x पूरे का बटा किसका चाहिए, f है ना, तो सिग्मा f का चाहिए, तो f का जोड़ कितना है 33 प्लस x हो गया, हमने लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर जब भी रहता है ना बीच में, तो इधर उधर ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मैं सिंबल देकर दिखा देता हूं, ये ऊपर गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो 1 को अगर मैंने सभी के साथ गुना किया तो रिजल्ट कितना आएगा 1765, कोई चेंजिंग नहीं। फिर प्लस तो प्लस हो जाएगा, 1 को मैंने 45 से गुना किया तो 45x, इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए 52 मल्टीप्लाई 33 है, गुना सीख लीजिए शॉर्ट में, 3 दूना 6, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 5 15 और इसको इससे गुना करिए तो 3 दूना 6, 15 6 कितना 21, 21 का क्या लिखोगे 1, कैरी किया 2, 5 से 15, 15 2 17, 1700 मतलब 17 16 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1716। शॉर्ट गुना करना सीखिए, नहीं तो फिर आप फंस जाइएगा, लॉन्ग गुना करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फास्ट रखिए तो जल्दी बनेगा। ऊपर से 52 को इससे गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 52x, सिंपल। अब x का मान जैसे निकलता है ना वैसे x का मान निकाल लीजिए। हम यहाँ क्या कर दिए 45x को यहाँ है तो इसको रहने दिए, और इधर x है बराबर की पेटी प्लस में है ना 52x, इधर ले आएंगे तो -52x हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचा हमारे पास 1716। अब देख लो यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1765, ये हो गया। अब तो घटाना है भाई, घटा लो, चेक कर लो, ये प्लस का अंक छोटा माइनस का अंक ज्यादा है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। और जब 45 में से तो 52 नहीं घटेगा, तो 52 से 45 घटाओगे तो माइनस लगा दिया हमने, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 7x, क्योंकि 45 प्लस 5 50 और 2 52, तो 57 यानी कि 7x हो गया, इक्वल टू इसको आप घटाओगे, तो इसको घटाओगे तो देख लो इजी वे में 1765 बड़ा है अर्थात माइनस बड़ा है, तो हमने माइनस लगा दिया सबसे पहले 1716, इसको घटाओगे तो आ जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना, कैरी किया हो गया 5 1 4, एक कट गया, अर्थात हमारे पास आ गया 49। जब 49 आ गया तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा, बराबर की पटी पटी इक्वल है ना। x देख लो यहाँ पे 7x बचा, तो x को अकेला करो तो x बराबर 49, और इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भागा बन जाएगा, इसको काट दीजिए। अब इसको काट दीजिए, सिंपल 7 7 जा 49, अर्थात कह सकते हैं इसीलिए कि x बराबर 7 आ गया, x बराबर 7 हमारे पास। ये रफ पार्ट है, ये याद रखिएगा, ये रफ है जो हमने दिखाया आपको। तो x का मान 7, अर्थात यहाँ पे x जो खाली डब्बा था यहाँ पे कितना होगा तो 7 होगा, इसीलिए इसका मान अर्थात इसका माध्य 52 आया है। तो आपको सिंपल वे में भले ही माध्य पूछा जा सकता है, लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में ऐठा भी रहता है, तो इस तरह से ऐठ के क्वेश्चन देगा, तो आपको बहुत आसान से ऐसे बना लेना है। सबसे पहली बात कि इसको बनाने के लिए कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, वो भी जोड़ घटाओ और गुना भागा सिंपल वे में। ये था माध्य का, जो कि कोई भी डिजिट गायब रहे तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, अर्थात कोई भी बंटन बारंबारता गायब रहे तो निकालने का विधि यही है। सो आराम से आप सीख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, इस टाइप से क्वेश्चन जो भी मिले आप इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।